पब्लिक जो है आज 84% जो कि आंकड़ा निकल कर आया है कि 84% जो है अब तक का आंकड़ा निकल कर आया है कि लोग मसीहा कर रहे हैं और 16% जो है लोग उनको माफिया कर रहे हैं। तो माफिया डॉन का मतलब होता है शेरे दिल, तो वो शेरे दिल भी थे। और 29/11/2005 को जो है स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या होती है, तो उसमें मुख्तार अंसारी को 120B में मुलजिम बना दिया जाता है। जेल सुपरिटेंडेंट बाजा द्वारा भी कहा गया कि मुख्तार अंसारी को उल्टी की शिकायत थी, जो कि अब रिपोर्ट में वो बदल कर लिख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी बहुत ज़्यादा खाना खा लिए थे और इसलिए उनको उल्टी हो रही थी। तो जेल में तो पेट भर खाना मिलता ही नहीं है और ज़्यादा खाना तो बहुत दूर की बात है। थे हमारे साथ मुख्तार अंसारी के वकील साहब थे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि जिस तरह से उनके भाई का आरोप है और ये भी आरोप जताया जा रहा है कि भाई के जहर खाने में जहर दिया गया था। हम सीधे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। वकील साहब, आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी आज इस दुनिया में नहीं है, पहले आप बता दें कि अभी आपने कई वीडियो में देखा कि आप बार बार मसीहा का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मसीहा क्यों करेंगे? देखिए, मसीहा इसलिए कहा जाता है उनको, हम भी मसीहा मानते थे। इसलिए कहा जाता है कि देखिए, हमारे जो भारत का संविधान है वो देश का सबसे सर्वोच्च माना जाता है। और मरहूम मुख्तार अंसारी को मसीहा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे धर्म जाति में कोई भेदभाव नहीं होगा और हम भारत के नागरिक हैं। तो वो मुख्तार अंसारी कभी भी किसी भी जाति के लेकर कोई भेदभाव उनके दिल में कभी नहीं था। ये इसलिए पूरी गाजीपुर की जनता उनको मसीहा मान रही है। सिर्फ जो है मीडिया के हमारे जो भाई हैं वो ये दिखा रहे हैं कि माफिया का अंत हो गया, माफिया युग का अंत हो गया, लेकिन पब्लिक जो है आज 84% जो कि आंकड़ा निकल कर आया है कि 84% जो है अब तक का आंकड़ा निकल कर आया है कि लोग मसीहा कर रहे हैं और 16% जो है लोग उनको माफिया कर रहे हैं। तो माफिया डॉन का मतलब होता है शेरे दिल, तो वो शेरे दिल भी थे और मसीहा भी थे गरीबों की। वो किसी भी जाति को कभी भी नहीं मतलब कि कोई भी भेदभाव उन्होंने नहीं किया। आज उसी का परिणाम है कि 3 लाख आदमी उनके जनाजे में शामिल हुए थे। कोई जो है वो डर के बस नहीं वहाँ गया था, सब लोग उनके मोहब्बत में इखलाक में गए थे और किसी को बुलाया नहीं गया था। लेकिन उसी का ये परिणाम था कि 3 लाख आदमी जो है उनके जनाजे में शामिल हुए थे और लोग जो है आज गांव में आज सब लोग आंसू बहा रहे हैं। एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं मसीहा, जब कृष्णानंद राय की बात की जाती है तो कृष्णानंद हत्या में बताया जाता है कि उनका सबसे बड़ा हाथ रहा, इसलिए लोग माफिया चिल्लाते हैं। देखिए, मरहूम मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर 2005 से सरेंडर किए गाजीपुर की कोर्ट में। जब मऊ में दंगा हुआ था 2005 में, उस समय माननीय मुलायम सिंह मरहूम की सरकार थी, वहाँ पर कर्फ्यू लगा था। उसमें मुख्तार अंसारी को दंगे में अभियुक्त बना दिया गया था। वो अभियुक्त जो है बनने के कारण वो सरेंडर करने के लिए वहाँ गए, वहाँ पर पुलिस ने उनको नहीं जाने दिया। तब गाजीपुर न्यायालय में वो सरेंडर किए। 25 अक्टूबर से ही वो जेल में अब तक थे लगातार। और 29/11/2005 को जो है स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या होती है, तो उसमें मुख्तार अंसारी को 120B में मुलजिम बना दिया जाता है। 120B में मुलजिम बनने के लिए जो है उनको दिखाया जाता है कि 25 अक्टूबर को जब हाजिर हुए तो उनके साथ कम से कम 50 पुलिस की फोर्स थी और दिखाया जा रहा है कि वो बातचीत जो है कर रहे थे, साजिश कर रहे थे कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट में साजिश करना ये माननीय उच्चतम न्यायालय की जो विधि व्यवस्था है कि कोई भी साजिश एकांत में होती है वही साजिश मानी जाती है। अगर आप 50 लोगों के बीच में अगर कोई बातचीत करते हैं तो उसको 120B की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है, जो है जब तक कि कोई व्यक्ति एकांत में मीटिंग ऑफ माइंड, जब तक कोई बात एकांत में न हो, मीटिंग ऑफ माइंड जो है, तब तक 120B की साजिश का जो है आप उनको अभियुक्त
नहीं मान सकते, प्रूफ नहीं कर सकते हैं। एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी के ऊपर कितने मुकदमे थे? देखिए, जब 2005 में वो सरेंडर किए, उसके पहले जो है 4-6 मुकदमा जो है थे मऊ में, वहाँ जो है चंदौली में, बनारस में, सोनभद्र में, ये सब जो मुकदमा था उस सब में वो एक्विटल हो चुका था, बरी हो चुके थे। मरहूम मुख्तार अंसारी सब बरी हो चुके थे, कोई भी केस पेंडिंग नहीं था। लेकिन 25 अक्टूबर को जब वो सरेंडर किए, उनके ऊपर कोई केस नहीं था। कोई नहीं केस था। वो यहाँ के केस में जमानत तोड़वा करके जेल गए थे और कोई उनके ऊपर केस नहीं था, एक भी, सब बरी हो चुके थे। जबकि आज भी पुलिस के रिकॉर्ड में, क्रिमिनल हिस्ट्री में उसको दिखाया जाता है। कोई भी मुलजिम बरी हो जाता है तो क्रिमिनल हिस्ट्री उसको नहीं दिखाया जाता है, वह थाने के रजिस्टर में वहाँ पर लिख दिया जाता है दोष मुक्त। उसको फिर क्रिमिनल हिस्ट्री में आप नहीं दिखा सकते, लेकिन उनको क्रिमिनल हिस्ट्री में जो मुकदमा एक्विटल हो गया उसको भी दिखाया जाता है। लेकिन 25 अक्टूबर 2005 के बाद उनके ऊपर जो है लगातार 120B का मुकदमा जो है पंजीकृत होने लगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मुकदमा 120B में उनको फंसाया जाने लगा। जो है सब मुकदमा आज जो विचाराधीन था, बाराबंकी, लखनऊ, गाजीपुर, मऊ, ये बनारस, आजमगढ़, इतने ज़िले में पेंडिंग था, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 2, इस तरह से लेकर 15 से ज़्यादा 20 मुकदमे आज के समय में पेंडिंग थे। लेकिन हमारे जो मीडिया कर्मी, जो हमारे भाई हैं, वो दिखा रहे हैं कि 70 से 80 मुकदमा उनके ऊपर पेंडिंग था। अगर कोई मीडिया भाई कर्मी हमारा वो केस क्राइम नंबर 70 मुकदमे का ले आकर लिस्ट दे दे, अगर किसी की भी अगर अगर किसी के पास लिस्ट, मैं निवेदन के साथ कह रहा हूँ मीडिया कर्मी भाई से, किसी भी हिंदुस्तान के सारे मीडिया भाइयों से मैं कह रहा हूँ कि मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपके पास 70 केस पेंडिंग होने का, अगर आपके पास केस क्राइम नंबर है, लिस्ट है, आप ले आकर के मेरे सामने दिखा दीजिए, जो बाजी कहिए मैं हार जाऊँगा। अब आपसे जानना चाहते हैं कि क्या लगता है, मुख्तार अंसारी की मौत हत्या है या हार्ट अटैक? देखिए, मुख्तार अंसारी मरहूम की ये हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं हुई है। मुख्तार अंसारी की जहर दे करके हत्या की गई है, यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ। यह बात मुख्तार अंसारी मरहूम अपने मृत्यु से पूर्व मजिस्ट्रेट के सामने अपने डाइन डिक्लेरेशन माना जाएगा उसको, उन्होंने अपने बयान को मजिस्ट्रेट के सामने कहा है, जो कि BC में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रिकॉर्ड है। और मजिस्ट्रेट ने इस पर रिपोर्ट भी जेल अधीक्षक से तलब किया था। उन्होंने खुद कहा था कि हमको स्लो पॉइजन दे दिया गया है। जी, लगता है कि स्लो पॉइजन की वजह से उनकी मौत। उनके कथन के अनुसार उनको स्लो पॉइजन दिया गया था, और स्लो पॉइजन में उसका जो है सिम्टम ये होता है कि आपको स्लो पॉइजन दे दिया गया तो 15 से 20 मिनट के बाद आपको उल्टी होना शुरू हो जाता है। और जेल सुपरिटेंडेंट बादा द्वारा भी कहा गया कि मुख्तार अंसारी को उल्टी की शिकायत थी, जो कि अब रिपोर्ट में वो बदल कर लिख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी बहुत ज़्यादा खाना खा लिए थे और इसलिए उनको उल्टी हो रही थी। तो जेल में तो पेट भर खाना मिलता ही नहीं है, और ज़्यादा खाना तो बहुत दूर की बात है। तो वो रिपोर्ट जो है वो कह रहे हैं, जबकि उस दिन वो खुद कहे थे कि मुख्तार अंसारी को उल्टी की शिकायत थी। और वहाँ पर जब गए मेडिकल कॉलेज बादा, तो वहाँ के डॉक्टर ने भी कहा कि मुख्तार अंसारी को उल्टी की शिकायत थी। तो किसी को भी पॉइजन दे दिया जाएगा तो उसको खाने के बाद उसको स्वयं महसूस हो जाएगा, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद उसके शरीर में ऐंठन होना शुरू हो जाएगी और उसको उल्टी होना शुरू हो जाती है। आप कोई भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं स्लो पॉइजन के बारे में कि उसके सिम्टम्स क्या है। ठीक सर, आप आखिरी सवाल ये है कि मरहूम मुख्तार अंसारी इस दुनिया में न है, अब क्या होगा? क्या वकील साहब उनके जो अभी फैसले आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि उनकी हत्या की गई, जिस आप बता रहे हैं कि उन्होंने बयान दिया था पहले से ही, अब क्या करने वाले हैं आप लोग? क्या उनके मुकदमे खारिज कर दिए जाएंगे या और भी कुछ आगे आप लोग कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए, मरहूम मुख्तार अंसारी को लेकर हम लोग जो कार्रवाई करने वाले हैं, अभी तो वो आगे देखा जाएगा कि क्या किया जाएगा।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री नहीं है, हम माननीय मुख्यमंत्री का मैं स्वागत सम्मान करता हूं। वो माननीय मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग करता हूं कि इस घटना की सीबीआई जांच कराया जाए और मुकदमा पंजीकृत किया जाए। जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको न्यायालय जो है दंडित करे। न्यायपालिका से हम लोगों को न्याय की पूरी उम्मीद है और हम पूरे देश की न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं। लगता है कि फिर से आप लोग कोर्ट जाने वाले हैं? हम लोग बिल्कुल कोर्ट जाएंगे और हम लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी आज भी धीरे धीरे अभी उनका जो उनके चाहने वाले हैं अभी उनको जिस तरह से मसीहा कहते हैं, और साथ साथ जो वकील साहब उनके वकील साहब का कहना है कि हम अभी चुप नहीं बैठने वाले हैं, हम कोर्ट जाएंगे, सीबीआई की जांच की मांग करेंगे। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।